क्या आपको था दीपिका आपके नाम का? मैम रोशनी देने वाली। रोशनी देने वाली। कुछ समानार्थी शब्द और रोशनी देने वाले और किन 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 तत्वों को कौन कौन और रोशनी देता है दीपिका के अलावा? सर मैम सूरज देता है। हाँ। इसके अलावा दीपक जो होता है वो भी रोशनी देता है। और बाकी जो ये हमारे चांद वान है ये किस ये भी रोशनी देते हैं रोशनी? यस मैम। इनकी स्वतः की रोशनी है क्या? नहीं मैम, परावर्तित होती है मैम। है ना? कहीं और से लेते हैं। अपनी स्वतः की रोशनी देने वाला तो सूर्य है। यस मैम। दीपक भी है आपने बताया। Yes, एक छोटा सा प्राणी भी है। बीएससी किया ना आपने? यस एक प्राणी भी है, बहुत नन्हा सा प्राणी है वो, पर उसकी खुद की रोशनी है। मैम। हाँ जुगनू, वेरी गुड, समझ गई आप ना। तो दीपिका आपके नाम से संबंधित या आपके अतिरिक्त आपके नाम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने वाले कुछ और भी लोग हैं। यस मैम। किसके बारे में आप जानती हैं? मैम तो दीपिका पादुकोण जी हैं। हाँ, क्या करती हैं वो? मैम एक्ट्रेस है, मॉडल भी है। अच्छा, और भी कुछ हैं क्या? उसके पहले कुछ और हैं वो? एक्ट्रेस और मॉडल से पहले कुछ और भी हैं? सॉरी मैम, इसकी नहीं, पता लगा लीजिएगा। और बताइए। इसके अतिरिक्त मैम दीपिका पल्लिकर जी हैं जो स्क्वेस प्लेयर हैं। क्या खेलती हैं वो? स्क्वेस प्लेयर, स्क्वेस एक गेम होता है, रैकेट गेम होता है। हाँ, एक स्क्वैश प्लेयर है, ठीक है। और एक दीपिका कुमारी है मैम, वो तीरंदाज है। और एक दीपिका चिटिया मैम है जो मैम वो भी एक्ट्रेस है। इसमें मध्य प्रदेश की कोई है क्या खिलाड़ी में? 3-4 खिलाड़ियों का नाम लिया। मैं आपको अपडेट कर देती हूँ, दीपिका पादुकोण जी भी अभिनेत्री होने से पहले राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी रही है ना। तो चारों खिलाड़ियों का परिचय दिया। आपकी भी पर्सनैलिटी खिलाड़ी जैसी लग रही है। Yes, आपने कभी कोई खेल खेला? मैम मैंने राष्ट्रीय स्तर या स्टेट स्तर पर तो नहीं खेला, लेकिन मैम थोड़ा बहुत वॉलीबॉल खेला है। वॉलीबॉल खेला है, वेरी गुड। वॉलीबॉल ही क्यों चुना आपने? उस टाइम पे कॉलेज में मैम सबसे ज़्यादा उसी का ट्रेंड था। देवास से है ना आप? Yes. देवास से हैं, जामबोध से। Yes, मैम। पढ़ाई कहाँ से हुई? स्कूलिंग? स्कूलिंग मैम 10th तक मेरी स्कूलिंग अपने ग्रामीण क्षेत्र से हुई है। कहाँ से? तालुक से। अच्छा, तालोद से हुई। तालुक हाँ। से। उसके मैम 11th 12th जो है मैंने माँ रंगवासा से किया है। Yes, मैम। उमिया गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से। देवास को हमको किसी को विदेशी पर्यटक को देवास बुलाना है, Yes, मैम। ठीक है ना? क्या कहेंगी आप उस, ताकि वो आ जाएं देवास एकदम? ऐसी क्या 2-3 प्रमुख बातें बहुत संक्षिप्त में बताइए। मैम देवास की विशेषता की अगर बात करें तो सर मैम यहाँ पे अगर धार्मिक स्थल के रूप में देखें तो माता टेकरी जो है। मुझे नहीं, आपको उनको बताना है। मैं एक विदेशी हूँ, मुझे नहीं मालूम। मुझे आपको आमंत्रित करना है, देवास आइए, ताकि मैं बिल्कुल आ ही जाऊँ आपकी 3-4 बातें सुन करके। ऐसा क्या बताएंगी आप? मैम धार्मिक स्थल के रूप में मैं उन्हें बताऊंगी कि यहाँ जो माता जी की जो स्थली है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे देश विदेश के लोग आते हैं। इसके अतिरिक्त हम सोया कैपिटल के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो मैं इसके बारे में जानकारी दूंगी कि जो सोया फसल होती है वो कैसे लाभदायक हो सकती है और कैसे आपको उसके बारे में जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैम मैं जो इसे सैटेलाइट सिटी के रूप में जाना जाता है, जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ का, अच्छा, उसके बारे में। अच्छा, ठीक है। 12 तारीख के दिन आपका जन्म हुआ है, 8वें महीने में, अगस्त के महीने में, यस मैम। है ना? 12 तारीख का दिन अगस्त के महीने में किसी और वजह से भी जाना जाता है? यस मैम। क्या, क्यों जाना जाता है? विश्व युवा दिवस के रूप में, विश्व युवा दिवस के रूप में जाना जाता है। विश्व युवा दिवस के रूप में जाना जाता है, पक्का? यस मैम। 12 जनवरी जाना जाता है या 12 अगस्त? मैम 12 अगस्त जो है विश्व युवा दिवस के रूप में जाना जाता है। और 12 जनवरी राष्ट्रीय। बहुत सुंदर बात कही। 8वां महीना यस मैम। हर दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और चर्चा में रहता है। यस मैम। क्यों? मैम एक तो ये शुरू से शुरू कर दो, यस मैम। 8वें महीने की शुरुआत से शुरू कर दो। जी मैम। बताओ, क्या क्या विश्व प्रसिद्ध घटनाएं हुई? किसी का जन्मदिन या कोई और कारण? मैम मुझे 12 तारीख से ही पहले याद आ रहा है। मैम इसे विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 से पहले नहीं याद आ रहा? 6 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख। यस मैम। 8 और 9 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी।
राष्ट्रीय परिदृश्य में हम अगर देखें तो ठीक है। इसके बाद मैं 12 तारीख को रिकॉल कर पा रही हूँ। 6 नहीं याद आ रहा है, 6 तारीख को, हालांकि वो बहुत विभीषिका वाली घटना है, सॉरी मैम अभी तो रिकॉल नहीं कर पा कुछ रही। परमाणु बम वगैरह का कुछ संदर्भ याद आया? यस मैम। याद आराम से थिंक अबाउट इट, यू नो अबाउट दिस, यस मैम। है ना। वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं हम, 2 अगस्त से कर सकते हैं, 5 अगस्त है, फिर 6 अगस्त है, फिर 8 अगस्त है, 9 अगस्त को दूसरा बम गिराया गया था। पहला कहाँ गिरा? हिरोशिमा में। क्या नाम था उस बम का? फैटमैन शायद मैम। क्यों रखा गया था? सॉरी मैं इसकी है जानकारी ना। और 9 अगस्त को जो कहाँ गिरा, नागासाकी। उसका क्या नाम था? शायद लिटिल बॉय। हाँ, शायद नहीं है लिटिल बॉय, पर क्यों रखा गया था, मैम इसका कारण मैं जानूंगी। है ना, उसको पता लगा लेगा। ठीक है, फिर आगे चलो। 12 अगस्त हो गया, आपने 12 तारीख पकड़ रखी है, यस मैम। है ना। 12 से भी आगे बढ़िए, पीछे जाइए, फिर आगे चलिए, यस मैम। फिर आगे चलो। 12 के बाद और कोई घटना नहीं? मैम इसके बाद में 31 अगस्त ही याद आ रहा है। अरे मेरे बच्चे आज़ाद नहीं होते तो बैठते कैसे यहाँ? यस मैम। 15 अगस्त है। 15 अगस्त। ठीक है। यस मैम। भी कंफर्टेबल, इतनी खतरनाक थोड़ी दिखती हूँ मैं, हाँ जी मैम। है ना। 15 अगस्त को की घटना आई, स्वतंत्र हुआ हमारा देश, आज़ादी मिली। यस मैम। तो आज़ादी जब हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, बस 1-2 प्रश्न और करूँगी, खत्म करूँगी। आज़ादी जब हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं तो हम झंडा फहराते हैं यस मैम। या ध्वज वंदना करते हैं। मेरा ये प्रश्न है कि ध्वजारोहण, ठीक है, और झंडा फहराना, इन 2 शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, यस मैम। है ना। ये क्या समानार्थी है या इनके उसमें अंतर है कुछ? जैसे मैंने कहा, हम स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण करते हैं, यस मैम। हम गणतंत्र दिवस में ध्वज फहराते हैं, यस मैम। कुछ अंतर है? जी मैम। बताइए। मुझे तो एग्जैक्ट अंतर नहीं कर पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, घबराइए मत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत सारी सब चीज़ें हमको आए, ज़रूरी नहीं है ना। यू आर डूइंग वेल। 94 में आपका बर्थ हुआ बेटा। 94 की भी कोई 1-2 प्रसिद्ध बात बता दो। पहली बार नेक्स्ट यूनिवर्स के रूप में सुष्मिता सेन जी को अवार्ड मिला था मैम 1994 में। किसको अवार्ड मिला? सुष्मिता सेन जी को अवार्ड मिला, किसका? मिस यूनिवर्स का मैम। मिस यूनिवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस यूनिवर्स। विश्व सुंदरी, है ना। विश्व सुंदरी बोलते हैं या और कुछ बोलते हैं? ब्रह्मांड सुंदरी बोलते हैं, यस मैम। है ना। विश्व सुंदरी किस बारे? भारत में सुष्मिता सेन जी के बाद भी किसी को क्या ये पुरस्कार मिला है, ये सम्मान मिला है? Yes, ma'am। क्रम से बता दो अगर है तो, 1 2 3 4। 3 किताब मिला है मैम अभी तक भारत में। हम्म। सेकंड थी मैम लारा दत्ता जी। और उनको कब मिला? सॉरी मैम। चलिए वो भी पता लगा लीजिएगा, है ना। और मैम थर्ड है हरनाथ सिंधु। हरनाथ सिंधु को। हरनाथ सिंधु कौर को कब मिला? ये तो बहुत अभी की, बहुत थोड़े दिनों पहले की, यस मैम 2021 में। 21 में शायद, तो शायद एग्जैक्ट क्लियर करना है मुझे। देख लीजिएगा एक Yes, बार, है ना। सुष्मिता सेन जी जो हैं, उनका एक सीरियल बहुत चर्चा में आया अभी, उसके बारे में जानकारी है आपको? OTT पर रिलीज हुआ वो, यस मैम। वेब सीरीज। किसी की सच्ची कहानी पर आधारित है वो। यस मैम। हम ट्रांसजेंडर पर आधारित। हाँ, ट्रांसजेंडर पर आधारित है। यस मैम। और गौरी देवी जी सर, मैम उनका एग्जैक्ट नाम नाम उसका नहीं मालूम है ना। ताली, जी, हाँ, यस मैम। ताली। उसके आगे भी कुछ है, वो भी आप देख लीजिएगा। ट्रांसजेंडर, मैंने ये प्रश्न इसलिए किया क्योंकि कल अखबार में एक समाचार बहुत मुख्यता से छपा है। अखबार पढ़ती है? यस मैम। कल का पेपर यदि आपने पढ़ा हो तो ट्रांसजेंडर को लेकर यस मैम। कुछ समाचार आया है, बहुत प्रमुख समाचार। सॉरी मैम। हाँ। रिकॉल नहीं कर पा रही। और रिक्रूटमेंट को लेके आया। चलिए मैं थोड़ा और क्लियर करती हूँ आपको, इसकी जानकारी ले लीजिएगा, है ना। ये आपके विषय रहे हैं गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस तरफ आइए, उस टेबल को थोड़ा धक्का लगाइए, भौतिक के हिसाब से आप कौन सा बल लगाएंगी?
मैम घर्षण है। ये घर्षण में लगाएंगे इसको खसकाने में? टेबल को खिसकाने में। हाँ, सॉरी। अरे वाह बेटा, ध्यान से। नेट की परीक्षा आपने पास की, इतिहास में ये लोग पूछेंगे उसके बारे में सवाल, तो मेरे साथी लोग पूछेंगे, है ना। मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? राजबाड़ी, खड़ा नृत्य, इसके अतिरिक्त में जो है यहाँ पर भगोरिया भी होता है, गोल गधेड़ो होता है। भगोरिया में ही गोल गधेड़ो भी होता है ना? यस मैम। कौन से दिन करते हैं? यस मैम। कौन से दिन करते हैं गोल गधेड़ो? तीसरे दिन से शुरू होता है। क्यों है वो गोल गधेड़ो के पीछे क्या अर्थ है? नाम में है उसके बारे में जानकारी? यस मैम, ऐसा कहा जाता है कि उसमें जब ये एक क्रिया के रूप में करते हैं इसे, जिसमें एक गोल घेरा बना के, मतलब लड़कियां जो होती है गोल घेरा बना के, एक पुरुष जो होता है वो मतलब एक डंडे पे नारियल बांध दिया जाता है उसको। चलिए, जानती हैं आप कौन सा नृत्य करती हैं? मुझे विशेष रूप से मटकी नृत्य पसंद है। मटकी नृत्य पसंद है। करने के लिए कहा जाए तो कर लोगी? अकेले होता है, समूह में होता है? दोनों तरीके से होता है। और क्या पसंद है आपको? प्रकृति के साथ समय बिताना। कैसे बिताती हैं प्रकृति के साथ समय? हर क्षेत्र जहाँ पे मुझे मौका मिलता है, जैसे मुख्यतः मैम सुबह उठ के टहलना पसंद है मुझे। नहीं, आप प्रशासनिक अधिकारी यदि बन जाती हैं तो प्रकृति के साथ समय बिताने वाला जो आपका शौक है वो आपको क्या मदद करेगा? सबसे पहले तो तनाव मुक्त रहने में मुझे सहायता करेगा। इसके अतिरिक्त मैम अगर मैं नेचर के करीब रहती हूँ तो मुझे शांति मिलती है, मुझे एक आत्मचिंतन करने का मौका भी मिलता है। मैं आगे की दिनचर्या या जो भी मुझे कोई भी कार्य करना है उसे सब उसकी योजना बना सकती हूँ। चलिए, आखिरी मेरा सवाल कि इस समय जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं काम कर रही हैं उनमें से कौन सी एक महिला है जिनको आप एडमायर करती हैं और क्यों? पहली बात तो करती हैं क्या? यस मैम। करती हैं तो किसको करती हैं और क्यों? आखिरी सवाल मेरा। मैम मैं राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लेना चाहूँगी। क्या आपकी क्लास फेलो नहीं है द्रौपदी मुर्मू जी? क्या बोलना चाहिए? राष्ट्रपति हैं तो महामहिम है ना? क्यों करती हैं? अब दूसरा सवाल। हम जो उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में जो नेतृत्व प्रदान किया, एक लीडरशिप की क्वालिटी जो उनमें जहाँ तक उनको वहाँ तक पहुँचा है, जो सफलता की चीज़ें मैं मुझे वही इंस्पायर करती हूँ। देख, राजनीति में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं मगर उनको विशिष्टता हम क्यों एडमायर करेंगे? किस समुदाय से, किस परिवेश से आती हैं? क्या सीख देता है उनका जीवन हमको? कि आप यदि किसी भी क्षेत्र से हैं, कहीं से भी, किसी भी जनजाति से हैं, ये आपको मैटर नहीं करता है। अगर आपने काबिलियत है तो आप किसी भी मुकाम पर पहुँच सकते हैं। परिश्रम और योग्यता है और ठानना है ना, किसी भी तरीके से अपने आप को कमतर नहीं आंकना है। इसलिए आत्मविश्वास रखें और काम करते चलें, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका। आपने इतिहास पढ़ा है ना? इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है? सर, अतीत की घटनाओं को जानने के लिए और उससे सबक लेके हम वर्तमान का और भविष्य का अध्ययन कर सकें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अपनी कोई 3 खूबियाँ बताइए जिस कारण से आपको सिलेक्ट किया जाए तो क्या हो सकती हैं? सर, सबसे पहले तो मैं धैर्य रखना चाहूँगी। दूसरा है सर सकारात्मकता। तीसरा है सर समय पाबंदी, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अभी जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में अभी होता है, क्या वो सही है तो उसमें आपको सुधार लाना चाहते हैं? सर, जितना हद तक हो रहा है काफ़ी टाइम मैनेजमेंट के काम के अनुसार ही कार्य किए जा रहे हैं, बट सर मुझे लगता है कि इसमें और समय प्रबंधन की आवश्यकता है कि जो भी योजनाएं जो हैं उन्हें सही समय पर संचालित किया जा सकता है, जिससे सर अधिकतम लोगों को लाभ पहुँचाया जा सकता है। जितनी भी योजनाएं अभी चल रही हैं वर्तमान में, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उन सब में तो बहुत डिले चल रहा है, देरी से चलती हैं, सही टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, लोगों को जो राशि पहुंचानी होती है वो टाइम पे नहीं पहुंच पाती है। तो ये सब को आप कैसे सुधार पाएंगे? आप जाएंगे तो क्या कर सकते हैं इसमें?
सर स्ट्रिक्ट रूल्स लागू कर सकते हैं तो कि अगर मतलब जिसके भी अंडर में कार्य है, जिस भी डिपार्टमेंट के अंडर में कार्य है, अगर वो इसमें डिले करता है तो सर उसे किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अपना सकते हैं उनके प्रति। दूसरा है कि सर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए सेवा में हैं वहाँ पे, जो प्रशासन सेवा में है और आपके सामने आपके ही डिपार्टमेंट में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आप वहाँ पे विसिल ब्लोअर बनना चाहोगे? जी सर। तो विसिल ब्लोअर एक्ट कब आया था आपको पता है? जी सर। कब आया? 2014 में सर। 2014। तो आपको नहीं लगता उसके बाद आपको दिक्कत जा सकती है काम करने में आगे? सर अगर वो उन्होंने अगर कोई ऐसा कृत्य किया है तो सर मुझे लगता है कि एक व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी कंप्लेन करनी चाहिए, तो सर मैं करूँगी। सर क्या है बेटा आपका आधार कार्ड नंबर? सर 6289938316 फिर से बोलिए एक बार। 6299831602। हाँ, पहली बार में गलत भूल गया, चलिए कोई बात नहीं। हाई स्कूल का रोल नंबर क्या है बेटा? सॉरी सर। सोच लीजिए, खुद को 5 सेकंड दीजिए। धैर्य आपने है, आपने बताया है ना, तो आराम से आप धैर्य के साथ सोच के बताइए। तैयारी करके आए होंगे राइट, तो बिल्कुल याद आएगा। एकदम नहीं आ पा रहा, चलिए कोई बात नहीं। आपने इतिहास भी पढ़ा है और ग्रेजुएशन में आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है राइट, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है आपके प्रशासनिक सेवाओं में जाने से? आपने बोला इतिहास से आप कुछ सीखती हैं, और क्या बताया था इतिहास को लेकर आपने? इतिहास से क्या मिलता है हमें फ़ायदा? सर इतिहास से हमें अतीत में जो घटनाएं घटी थी उसका कालक्रम जानने को मिलता है, और अगर सर भविष्य में इसी के अनुसार सर कोई भी योजना बनानी है तो उसमें हमें सहायता मिलती है। राइट, तो इतिहास में बहुत सारे गवर्नर्स ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल्स, वाइसरॉयज आए भारत में हुए। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे? राइट, मॉडर्न हिस्ट्री का ही पूछ रहा हूँ मैं, मिडिएवल में तो जा भी नहीं रहा और ना ही अभी विश्व इतिहास में जा रहा हूँ। बताइए, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया पूछ रहा हूँ, आप ये बता सकती हैं? नहीं, गलत आंसर है। किस एक्ट से, चार्टर एक्ट आपको पता है 1833 का राइट, तो वो उस समय कौन था हमारे यहाँ गवर्नर जनरल? सॉरी सर, लॉर्ड कैनिंग भी सही नहीं है उत्तर आपका। विषय इतिहास है ना, तो ये सवाल तो आएंगे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। राइट, गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक है राइट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको याद आ रहा है क्यों इम्पोर्टेंट है विलियम बेंटिक? सर उनके जो सामाजिक सुधार कार्य थे उसके जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? सर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? सर 1829। 1829 राइट। तो राजा राम मोहन रॉय जी का भी उस समय योगदान है राइट। तो राजा राम मोहन रॉय जी को जो टाइटल दिया गया था राजा, किसने दिया था? सर अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। क्यों दिया था? सर इसके बारे में मुझे जानना। उन्होंने अकबर द्वितीय की मदद की थी जी सर। राइट, उन्होंने उन्हें भेजा था इंग्लैंड। किस काम से भेजा था? राइट, थोड़ा घटनाक्रम के साथ थोड़ी कहानियाँ अगर आपको याद होंगी ना, तो आप वहाँ से मैसेज निकाल पाएंगे जी सर। राइट। उन्होंने पेंशन बढ़ाने की मांग के लिए उन्हें लंदन भेजा था, जी सर। जो सक्सेस हुआ था, इसलिए फिर उन्होंने कौन सा टाइटल दिया? राजा का टाइटल दिया था, ठीक है। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के यस सर। राइट। थैंक यू सर। चलिए अब मैं पूछता हूँ, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875। उस समय कौन थे हमारे यहाँ गवर्नर जनरल? सॉरी सर, मुझे recall नहीं था। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ना एटलीस्ट मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कर लीजिए Yes, sir. ओके, क्योंकि एटलीस्ट मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती। और थोड़ा पीछे जाऊँ इतिहास में, भारतीय इतिहास में है आपको रुचि? यूजीसी नेट तो आपने किया, रुचि है? जी सर। अच्छा चलिए बताइए, मैं अशोक के अभिलेख के बारे में आपसे कुछ पूछूंगा। जी सर।
पहले आप बताइए अभिलेख के बारे में, आप क्या क्या जानती हैं सर इन जनरल, जो भी आपको पता हो आप बताएं। अभिलेख जो होते हैं सिर्फ स्क्रिप्ट होती है जिसमें किसी भी विषय से संबंधित कोई सूचना लिखी जाती है सर। सूचना लिखी जाती है। स्क्रिप्ट तो कई तरह की होती हैं, स्क्रिप्ट मतलब लिपि होगी, यस सर। राइट। कितनी लिपियाँ इस्तेमाल हुई हैं? सर अशोका के द्वारा सर 4 लिपियों का उपयोग किया गया। जैसे बताएं। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरकमाई और सर देवनागरी। ब्राह्मी लिपि सॉरी सर। देवनागरी लिपि तो तब आई नहीं थी, सर ब्राह्मी। राइट। देवनागरी लिपि तो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सर। उस समय सिर्फ 2 ही लिपि आई थी, खरोष्टी और ब्राह्मी। अरामाइक एक लैंग्वेज है, लिपि नहीं है, भाषा है। अरामाइक भाषा को ही पर्शियन भाषा बोलते हैं और अरामाइक भाषा की लिपि खरोष्टी, करेक्ट। चलिए, एक्चुअली क्या है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना तो हम कालक्रम को तो याद कर रहे हैं, लेकिन जो एविडेंसेस हैं, जो मेन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, उस पर हम ध्यान नहीं देते। मेन हमें इतिहास के बारे में जानने कैसे मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, एविडेंस से मिलेगा या कुछ अगर टेक्स्ट है तो उससे मिलेगा। अशोक काल के टेक्स्ट हमको सिर्फ अर्थशास्त्र मिलता है, प्लस कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उनके बारे में जानने मिलता है, बट मेन इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? उनके एडिक्ट्स से, अभिलेख से मिलती है। और बताएं, पिलर एडिक्ट्स के बारे में आप कुछ जानती हैं? क्या बता सकती हैं, बताइए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात आज हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है अशोक के स्तंभ? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका नेशनल एम्बलम वहीं से आया है, राइट। नेशनल एम्बलम के जो आप शेर, सिंह जो देख रही हैं, लायन जो देख रही हैं, वो कहाँ से आया है? कहाँ के अशोक स्तंभ से आया है? सारनाथ के आया है। वेरी गुड। अब इसी की तरह ये लायन कैपिटल कहा जाता था सारनाथ को, तो एक बुल कैपिटल भी था अशोक के टाइम पे। कौन सा था? आइडिया नहीं। रामपुरवा नाम की जगह सुनी आपने? रामपुरवा पढ़ा होगा आपने, है ना। तो चलिए ठीक है। तो कितने एडिक्ट्स थे उनके रॉक्स में और कितने एडिक्ट्स थे उनके स्तंभ में? सर स्तंभ में 7 है। सर जो शिलालेख है वो सर 13 थे। टोटल हाँ 13 थे, और 14th भी था। 14वें में क्या लिखा था? यही लिखा था कि बाकी 13 पॉइंट्स का मकसद क्या है, ठीक है। चलिए, तो धम्म घोष और भेरी घोष क्या होता है? एक वॉर हुआ था जिसके बाद से उन्होंने, मालूम है, आपको पता है ना, टेक योर टाइम। आप तुरंत मत बोलिए कि मेरे से नहीं हो पा रहा है ना। आपने जब बोला है आपका मेन क्वालिटी धैर्य है, तो धैर्य दिखाइए। 5 सेकंड तो लीजिए कि सर मैं थोड़ा समय लेना चाहती हूँ पर मैं याद करती हूँ, ठीक है। उस दिशा में कुछ तो करना है। चलिए, बाकी आपने कंप्यूटर साइंस से किया है। आज की डेट में एक चैट जीपीटी के बारे में सुनने मिल रहा है। क्या है ये चैट जीपीटी? एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है सर। मतलब एक चैटबॉट है जिसके माध्यम से आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो वो सूचना कहाँ से उसे मिल रही है? कैसे इसका प्रोसेस हो रहा है? कुछ आप बता सकते हैं? क्या आपने इसका उपयोग किया है? जी सर। किन चीज़ों के लिए किया है? सर जनरल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। वो तो आप पहले भी गूगल सर्च से पता लगा सकते थे, तो आप चैट जीपीटी में क्यों गए? सर इससे वैसी छोटी से छोटी जानकारी आपको सिस्टमेटिक वे में प्राप्त हो जाती है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्राप्त हो जाती है, राइट। वेरी गुड। और कोई एग्जांपल ऐसे AI प्लेटफॉर्म्स का? सर एक आश्क दिशा है। इसके अतिरिक्त सर माइक्रोसॉफ्ट, सर गूगल का भी एक चैटबॉट है। क्या नाम है? चैटबॉट करके सर। नहीं, ऐसा नहीं है, चैटबॉट नहीं है, जेमिनी AI है, जी सर। राइट। और माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा प्लेटफॉर्म है? सर उसी का है चैट जीपीटी। जी नहीं, गलत है। चैट जीपीटी सोच लीजिए किसका है? ओपन AI कंपनी का है सर, पर हाँ। माइक्रोसॉफ्ट से ही। माइक्रोसॉफ्ट ने तो अपना अलग बनाया है, कोपायलट। जी सर। सुना है आपने कोपायलट? नहीं सुना, यूज़ नहीं किया आपने माइक्रोसॉफ्ट का। नहीं सर। चलिए, आप थोड़ा कंप्यूटर साइंस आपका मेंशन है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में अपडेटेड रहिए, यस सर। राइट। एंड सर और कोई आप सवाल? कंप्यूटर पर सवाल है, जी। मैं भी कुछ जी। सवाल पूछना चाह रही हूँ। भारत में कंप्यूटर महिला के नाम से एक विश्व प्रसिद्ध हस्ती हुई, क्या नाम है उनका? शकुंतला देवी। है ना, सम्मानजनक संबोधन रखें, है ना, क्या बोल सकते हैं? श्रीमती शकुंतला देवी। एक फिल्म भी बनी उनके ऊपर। यस।
बनी थी ना? कौन देखी आपने वो फिल्म? जी देखी ना? Yes. कौन अभिनेत्री थी? मैम श्रीमती विद्या बालन जी। ठीक है ना? अब आपने यहाँ श्रीमती बोला और विद्या बालन भी बोल रही हैं आप, है ना? तो आपने सोच समझ के श्रीमती तो लगाया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, सुश्री दीपिका पाटीदार, यस मैम। ठीक है? सुश्री विद्या बालन या श्रीमती विद्या बालन, इन दोनों संबोधनों में कोई अंतर है क्या? यस मैम। बताइए। जो अविवाहित महिला होती हैं उनके- पक्का? यस। अच्छा। आगे में हम सुश्री लगाते हैं अच्छा, और श्रीमती में कौन सी मात्रा लगेगी? श्री में बड़ी, हाँ, श्रीमती में मध्य में शायद ती में? छोटी में, छोटी में। बहुत बढ़िया। कभी दोनों सवाल गलत है ना? दोनों उत्तर गलत। इंटरव्यू आपका खत्म हो गया। अब मैं आपको सुश्री और श्रीमती में जो अंतर